ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, भगवान शिव ने बताया अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। दोस्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डल गया। तीनों बच्चियों को लेकर के जाए तो कहाँ जाए। कुछ काम धंधा भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी और पति की मृत्यु के दुख में बीमार पड़ गई थी। उस बच्चियों की चिंता थी किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों से सोचकर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया था। और धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने को धरती पर आ गया। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा वह स्त्री धरती पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सिर रख कर पड़ी हुई है और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता तो पहले ही मर गया है। अगर मैं इस स्त्री को लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह दूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही चला गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे लौट आए। तब देवदूत कहते हैं, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया, और अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं स्त्री की बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वह रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस स्त्री को ले आता तो उन बच्चियों का कौन ध्यान रखता, उनका पालन पोषण कौन करता। ये पृथ्वीलोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद रखता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत कहते हैं, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा समय और दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में न कोई एक पल घटा सकता है और ना ही कोई एक पल बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना न जीवन दे सकते हैं और ना ही समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करते हैं सबके साथ अच्छा ही करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले। तुमने उस स्त्री को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिस धरती के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस धरती पर जाकर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगना होगा। देवदूत कहते हैं, हे स्वामी, पृथ्वीलोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। धर्मराज कहते हैं, पृथ्वी पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर ढकेल दिया। धरती पर मनुष्य शरीर में आ गए। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का यही नियम है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड में ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं दिलाए, इस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आप मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास न कोई घर है और ना कोई परिवार और ना ही कोई भोजन का साधन। तब मोची बोला, भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और मोची उस देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा
उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को और घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। बोची ने पूछा, अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर आपको स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत बोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने बोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए हुए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते चप्पल फेमस हो गए, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देने लगे। जब वह देवदूत उस घर में आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इस चांद से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चांद बहुत ही कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चांद खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनना चाहिए, भूल से भी उसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो भाई राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से भी अगर चप्पल बना दी तो जटिल से भी जटिल सजा देगा। मोची का इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे परिवार को फांसी लगा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस रहा है, वह देख जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। और राजा का सैनिक बोला, मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर ही अर्थी पर लेटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया। यह तीनों वही लड़कियां थी जिनकी माँ को लेने के लिए आया था और लेकर नहीं गया, जिसके कारण आज अपने किए की सजा भोग रहा है। और यह लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई है और लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही थी। बुढ़िया कहती है, बेटा बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं, तो इनको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब बहुत ही अच्छे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस समय अगर इनकी माँ होती तो आज यह बीमारी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज इन तीनों लड़कियाँ बहुत ही बड़े घराने की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह सब कुछ देखकर देवदूत अपनी पहले वाली मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। फिर मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियाँ जूते का नाप देकर गई है, इनकी माँ को लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और उनके पिता पहले ही मर चुके थे। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़ों के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। तुम्हारी पत्नी उस दिन तुमसे खूब लड़ी क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी मुझे तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके
और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूते की नहीं चप्पल की आवश्यकता पड़ने वाली है। कई बार ऐसा होता है, हम चीज़ों को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं जो उसे हम देख नहीं पाते, और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटनाएं होती है, अच्छी और बुरी। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस यही सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो। परमात्मा आपको सदैव खुश रखे। आप पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।